हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडिया। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होती है, जिससे हमने एक फॉर्मूला ऑब्टेन किया था ANG या ANW इक्वल 1/WNA। यानी अगर हम मीडियम चेंज करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेसिप्रोकल हो जाता है। ये हमने पढ़ा था रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट में। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडिया। यहां पर हम क्या करेंगे, कई सारे मीडियम लेंगे। ये जो रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट थी उसमें सिर्फ 2 ही मीडियम थे। रिफ्रैक्शन में मिनिमम 2 मीडियम होते हैं, तो हमने 2 मीडियम लिए थे और उससे रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया था। आज हम कई मीडियम लेंगे, तो हमने आज 3 मीडियम ले लिए। फर्स्ट हमने ले लिया एयर, सेकंड हमने ले लिया वाटर, थर्ड हमने ले लिया ग्लास और फोर्थ हमने फिर क्या ले लिया, एयर। तो यहां से हमने इस तरह से एयर, वाटर और ग्लास ये 3 मीडियम लिए हुए हैं। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, हमने मान लिया एक इंसिडेंट लाइट एयर से वाटर में जा रही है, तो यहां पर जो रिफ्रैक्शन है वो किस में हो रहा है, एयर से वाटर के थ्रू हो रहा है। रिफ्रैक्शन जो है वो एयर से वाटर के थ्रू हो रहा है। एयर और वाटर को अगर हम कंपेयर करें तो एयर जो है वो रेयरर है और वाटर जो है वो डेंसर है। जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड हो जाती है, वो सीधे ना जाकर नॉर्मल के टूवर्ड्स थोड़ी सी बेंड हो जाती है। इस तरह से हमने मान लिया बेंड हो गई। ठीक, हमने मान लिया ये है रे PQ जो QR डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट हो गई। अब लाइट रे वाटर से ग्लास में जाएगी, तो जब लाइट रे वाटर से ग्लास में जाएगी तो वाटर और ग्लास को कंपेयर करें। वाटर जो है वो लिक्विड है, ग्लास जो है वो सॉलिड है, यानी ये रेयरर होगा, ये डेंसर होगा, ये कम घना होगा, ये ज्यादा घना होगा, तो यानी ये डेंसर है और ये रेयरर हो गया। अब लाइट रे रेयरर से डेंसर में जा रही है तो फिर से नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड हो जाएगी, तो ये सीधे ना जाकर इस तरह से नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड हो जाएगी। ये इस तरह से सीधे ना जाकर के नॉर्मल की ओर थोड़ी सी बेंड हो गई। अब लाइट रे जो है वो ग्लास से एयर में जा रही है। अब ग्लास से जब एयर में जाएगी तो ग्लास से एयर में जाने पर ग्लास और एयर को कंपेयर कीजिए। ये सॉलिड है, ये गैस है, तो जब ये सॉलिड है यानी ये घना होगा, यानी ये डेंसर है, और एयर जो है वो गैस है, कम घनी होगी, कम डेंस होगी, तो ये रेयरर हो गई। और जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। जब रेयरर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड हो जाएगी, बट जब रेयरर से डेंसर से रेयरर में जाएगी नॉर्मल से दूर जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड होती है, और जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो नॉर्मल से अवे हो जाएगी, नॉर्मल से थोड़ा दूर हो जाएगी। अब कंडीशन क्या है कि लाइट रे जिस मीडियम में एंगल से एंटर करती है उसी एंगल से इमर्ज होती है। लाइट रे हमने मान लिया एयर में एंगल I से क्या कर रही है, इंसिडेंट हो रही है, तो इसी एंगल से इमर्ज होगी। ये आपको एक्सपेरिमेंट थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब आप जब देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे या पढ़ेंगे, तो उसमें आपको दिखाया जाएगा कि लाइट रे जिस मीडियम में जिस एंगल से इंसिडेंट होती है और अगर उसी मीडियम में वापस निकल रही है तो उसी एंगल से इमर्ज होगी। तो यहां पर लाइट रे हमने मान लिया एंगल I से इंसिडेंट होगी और I से इमर्ज हो जाएगी। फिर हमने मान लिया एयर से ग्लास में एंगल ऑफ इंसिडेंस I है और वाटर के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है।
अब इन दोनों एंगल्स को देखिए, ये दोनों लाइंस हमने ले ली, एक लाइन ये और एक लाइन ये, इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है इस तरह से। तो ये दोनों एंगल जो होंगे ये हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल। जब टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल होते हैं और दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा। अब यहां पर आर जो है वाटर के लिए, यानी वाटर से ग्लास के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो वाटर से ग्लास के लिए हमने मान लिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर डैश है, ये हमने लेट कर लिया, मान लिया। अब जो कंडीशन ऊपर बन रही थी वही कंडीशन यहां बन रही है, यानी अगर ये एंगल आर डैश है तो ये एंगल भी आर डैश होगा और उसके बाद ये लाइट रे आई एंगल पर इमर्ज हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो अब देखिए यहां पे अब हम रिफ्रैक्शन लेंगे, रिफ्रैक्शन फ्रॉम एयर टू वाटर। एयर टू वाटर में जब रिफ्रैक्शन होगा तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ होता है n इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर, जहां आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए यहां पे आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब यहां पे रिफ्रैक्शन कहां हो रहा है, एयर से वाटर में, यानी लाइट रे एयर से वाटर में जा रही है। तो जहां से चलती है उसको हम पहले लिखते हैं और जिस मीडियम में जाती है उसको बाद में लिखते हैं। तो एयर से चल रही है, एयर के लिए हमने ए पहले लिख दिया, और वाटर में जा रही है तो वाटर के लिए डब्ल्यू बाद में लिख दिया। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट उसके बाद रिफ्रैक्शन कहां हो रहा है, वाटर से ग्लास में। रिफ्रैक्शन फ्रॉम वाटर टू ग्लास। जब वाटर से ग्लास में रिफ्रैक्शन होगा फ्रॉम स्नेल्स लॉ, यहां पर भी हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ होता है n इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर, जहां पर I एंगल ऑफ इंसिडेंस, R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर हम वाटर और ग्लास की बात करें तो ये देखिए ये वाटर है, वाटर में एंगल R है और ग्लास में एंगल R डैश है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भाई जब हम एयर टू वाटर की बात करें तो एयर टू वाटर ये हो गया, एयर टू वाटर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस I था और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R था, तो हमने I और R ले लिया। बट वाटर टू ग्लास के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, R है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R डैश है। तो अब हम I की जगह R और R की जगह R डैश ले लेंगे। तो I की जगह हमने R लिया और R की जगह R डैश ले लिया। फिर मीडियम क्या लिखेंगे, जो लाइट रे है वो वाटर से ग्लास में जा रही है, तो वाटर के लिए हमने W लिखा और ग्लास के लिए G लिख लिया। ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। फिर रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास टू एयर, जब ग्लास से एयर में रिफ्रैक्शन होगा तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, हम फिर से स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो n इक्वल हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर, ये होता है स्नेल्स लॉ। बट यहां पर ग्लास से एयर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस R डैश है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन I है, तो I की जगह R डैश रख देंगे और R की जगह I रख देंगे, दोनों चेंज हो जाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस R डैश और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन I। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मीडियम कैसे लिखेंगे, ग्लास टू एयर हो रहा है तो ग्लास के लिए G लगाएंगे, एयर के लिए A लगा देंगे। भाई ग्लास से चलकर एयर में जा रही है तो ग्लास पहले ले लिया, एयर बाद में। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन थर्ड। तो ये तीन इक्वेशन हमारे पास आ गई।
अब हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कराएंगे। इनको मल्टीप्लाई कराएं तो इक्वेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, तो फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो LHS के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, RHS के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा ANW इंटू WNG इंटू GNA इक्वल RHS में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा साइन I अपॉन साइन R। डायग्राम की हमें जरूरत नहीं है, हम डायग्राम हटा दे रहे हैं, इंटू साइन R अपॉन साइन R डैश इंटू साइन R डैश अपॉन साइन I। अब देखिए यहां पे साइन I से साइन I कैंसिल, साइन R से साइन R कैंसिल, साइन R डैश से साइन R डैश कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास ANW इंटू WNG इंटू GNA इक्वल 1। अब यहां पर देखिए इन दोनों में एयर आ रहा है, इसमें एयर नहीं है, इन दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एयर है जबकि इसमें एयर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल के साइड ले आएंगे, तो WNG इक्वल क्या हो जाएगा 1 अपॉन ANW इंटू GNA। मोस्टली हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो लिखते हैं वो एयर के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, तो यहां पर तो एयर के रिस्पेक्ट में है, रिस्पेक्ट का मतलब हो गया आगे लिखा होना चाहिए, तो यहां तो एयर आगे लिखा है लेकिन यहां एयर पीछे लिखा हुआ है, तो हम यहां क्या करेंगे, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट लगा देंगे, फ्रॉम द रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, फ्रॉम रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से ANG इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन GNA हो जाएगा, तो हम यहां पर 1 अपॉन GNA की जगह क्या पुट कर देंगे, ANG पुट, इसको हमने इक्वेशन 4 मान लिया, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन GNA की जगह, 1 अपॉन GNA की जगह हम ANG रख देंगे, तो जब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में, तो WNG इक्वल आ जाएगा ANG अपॉन ANW। एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया और दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। अब देखिए इनका यूज कैसे करेंगे, हमारे पास 3 मीडियम थे, 1 2 3, यानी एयर, वाटर, ग्लास और एयर, ठीक, और ऊपर से बता देते हैं हमारे पास 3 मीडियम थे, 1 2 3, एयर, वाटर, ग्लास, एयर, और फॉर्मूला क्या आया, ANW इंटू WNG इंटू GNA इक्वल 1। तो देखिए यहां पे पहले एयर और वाटर में रिफ्लेक्शन हो रहा था तो ANW लिया, फिर वाटर ये पहले हो रहा था और फिर वाटर और ग्लास में हो रहा था तो वाटर और ग्लास ले लिया WNG, फिर ग्लास और एयर में हो रहा था तो हमने GNA ले लिया, ठीक। अब अगर मान लीजिए एयर की जगह 1 दिया हो, वाटर की जगह 2 दिया हो, ग्लास की जगह 3 दिया हो और एयर को हमने 1 माना है, तो क्या हो जाएगा, 1 से 2 में रिफ्लेक्शन होगा तो 1 and 2
इंटू 2 से 3 में होगा तो 2n3 इंटू 3 से 1 में होगा 3n1 इक्वल 1। ये आपका फॉर्मूला हो गया 1 2 3 के रिस्पेक्ट में। अब इससे कंपेयर करें, हमारे पास आया है WNG इक्वल ANG अपॉन ANW। W को हमने क्या माना है 2, G को माना है 3, यानी 2n3। W की जगह 2, G की जगह 3 रख दिया, इक्वल A को क्या माना 1, तो ये हो जाएगा 1n3 अपॉन 1n2। यानी जो मीडियम पहले लिखा था वो नीचे आ गया, जो मीडियम बाद में लिखा था वो ऊपर आ गया, और दोनों किसके रिस्पेक्ट में है, जो मीडियम कॉमन है 1। भाई जो मीडियम पहले लिखा था, यहां पर जो मीडियम पहले लिखा था वो नीचे आ गया, और जो मीडियम बाद में लिखा था वो ऊपर आ गया, और जो मीडियम कॉमन था उसके रिस्पेक्ट में हमने दोनों को ले लिया। या फिर ये देखिए, अगर एयर के अलावा कोई दो मीडियम है, जैसे यहां एयर के अलावा दो मीडियम W और G हैं, तो हमने क्या किया, जो पहले लिखा था उसको नीचे कर दिया, जो बाद में लिखा था उसको ऊपर कर दिया, और दोनों को एयर के रिस्पेक्ट में ले लिया। ठीक, इसके हम और एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है WNG, तो जो पहले लिखा होता है उसको हम नीचे ले लेते हैं, जो बाद में लिखा होता है उसको हम ऊपर ले लेते हैं, और दोनों को एयर के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास दो मीडियम है, एक है डायमंड और दूसरा है बेंजीन। सपोज मान लिया कि हमारे पास ये दो मीडियम है। बेंजीन एक ऑर्गेनिक लिक्विड होता है, कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, इसको आप आगे पढ़ेंगे। तो हमारे पास दो मीडियम है, एक डायमंड है और एक बेंजीन है। हमें फाइंड करना है DNB, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, जो पहले लिखा होगा उसको हम नीचे लिख देंगे, जो बाद में लिखा होगा उसको हम ऊपर लिखेंगे, और दोनों को एयर के रिस्पेक्ट में ले लेंगे। सपोज कीजिए हमारे पास एक, हमको वैल्यू निकालनी है CND की। अब CND की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो पहले लिखा है उसको हम नीचे लेंगे, जो बाद में लिखा है उसको ऊपर ले लेंगे, और दोनों को एयर के रिस्पेक्ट में लिख देंगे। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए। चलिए इससे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। If ANG equal 2/3 या 3/2 and ANW is 3/2, या हमने इसको मान लिया 4/3, then find the value of WNG। हमें ANG की वैल्यू दी गई है, ANW की वैल्यू दी गई है, और हमें फाइंड करनी है WNG की वैल्यू। तो अब देखिए यहां पे ANG इक्वल दिया है 3/2, ANW दिया है 4/3, और WNG की वैल्यू फाइंड करनी है। तो WNG का अगर हम फॉर्मूला फाइंड करें तो WNG का फॉर्मूला क्या होगा, जो पहले लिखा होता है उसको हम नीचे लाते हैं, यानी NW,
जो बाद में लिखा होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर में Ng, और दोनों को एयर के रिस्पेक्ट में लेते हैं। अब देखिए Ang की वैल्यू क्या है 3/2, Anw की वैल्यू 4/3, मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8। तो Wng की वैल्यू क्या आएगी 9/8। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन को कैसे वो चेंज किया जा सकता है, यहां पर कह दिया जाए कि इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to air is 1.5 and refractive index of glass with respect to air is 1.3, then find the refractive index of glass, find the refractive index of water with respect to glass। तो अब देखिए हमें क्या दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे पहले क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का दिया है, यानी N। किसका, वाटर का। किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। भाई जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसे हम आगे लिखते हैं, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसे बाद में लिखते हैं। ये दिया है 1.5। उसके बाद दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N है, ग्लास G है, विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये भी एयर के रिस्पेक्ट में दिया है। भाई ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो ग्लास को बाद में लिखा, एयर के रिस्पेक्ट में है तो एयर पहले लिखा। ये हो जाएगा 1.3। और हमें फाइंड क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम N से लिखते हैं, ऑफ वाटर, वाटर का, विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो ग्लास को हमने पहले लिख दिया। तो अब देखिए G&W का फॉर्मूला क्या होगा, जो आगे लिखा होता है उसे हम नीचे लिखते हैं, जो बाद में लिखा होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं, और दोनों को एयर के रिस्पेक्ट में लेते हैं। तो अब देखिए यहां पे A&W की वैल्यू क्या दी गई है 1.5 और Ang की वैल्यू 1.3। इसको हम यहां पे सॉल्व कर लेंगे। 15/13 डिवाइड करेंगे 1.1 समथिंग आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन कैसे चेंज कर देता है, कभी कभी विद रिस्पेक्ट टू एयर नहीं देगा, अगर किसी के भी रिस्पेक्ट में नहीं देता है, हमको कह दे कि इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.5 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.3, अगर हमें यहां पर सिर्फ क्या दे दे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे दे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसी के रिस्पेक्ट में ना दे, तो हम ऑलवेज रिस्पेक्ट में एयर ले लेते हैं। उस कंडीशन में हम ऑलवेज रिस्पेक्ट में क्या लेते हैं, एयर ले लेते हैं। तो ये था आपका रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडिया और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल